मैंने आज तक बहुत सारी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज देख रखी है, लेकिन कुछ उनमें से ऐसी है जिन्हें मैंने आज तक कभी किसी वीडियो में मेंशन नहीं किया या किसी वीडियो में रेकमेंड नहीं किया। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अंडररेटेड या अंडर अप्रिशिएटेड रह गई बिकॉज ऑफ सम रीजंस। सो लेट्स गेट इनटू इट। एट नंबर 5 वी हैव आफ्टर लाइफ। देखो, ये सीरीज काफी होलसम वाइब के साथ शुरू होती है और सेम वाइब के साथ खत्म होती है। अपनी वाइफ की डेथ के बाद कैसे टोनी अपनी लाइफ सिर्फ अपने डॉग के साथ गुजार रहा है, उसकी डेली लाइफ की स्ट्रगल्स कैसे वो हंसी के साथ टाल देता है। प्योर पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी आपको इस सीरीज में। सीरीज के मेन लीड रिकी जर्वेस बहुत फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने खुद इस सीरीज को लिखा है और एक कॉमेडी ना होते हुए भी इतनी स्वीट सी स्टोरी दिखाई जाती है इस सीरीज में जो आपको देख के काफी सही लगेगा। बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिल जाते हैं सीरीज के दौरान जो किसी भी मोमेंट में ऐसे नहीं लगते कि फोर्स किए गए हैं। अगर आपको कुछ हल्का फुल्का देखने का मन है जो आपको फ्रेश फील कराए, ऑब्वियसली स्टोरी का प्लॉट ऐसा है कि आपको टोनी को देख के उसके लिए खराब लगेगा, जैसे बाहर की जिंदगी में वो खुश रहता है लेकिन जब घर आता है फिर वही डेली लाइफ अकेलापन उसके साथ हमेशा रहता है। बट स्टिल कहीं ना कहीं आप टोनी के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो और यही चीज इस सीरीज में बहुत ब्यूटीफुल तरीके से दिखाई गई है। एट नंबर 4 यू शुड डेफिनेटली वॉच फूल मी वंस। एक हार्लन कोबिन की स्टोरी है जो मिस्ट्री थ्रिलर्स बनाने में बाप लेवल पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं और अगर आपने हार्लन कोबिन की दूसरी वेब सीरीज भी देख रखी है तो आपको फूल मी वंस भी बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करेगी। माया के हस्बैंड की रिसेंटली डेथ हो चुकी है, उसका छोटा सा बच्चा है और एक दिन माया को घर के सीसीटीवी कैमरा के अंदर अपना हस्बैंड दिखाई देता है। क्रीपी एंड हॉरिफाइंग एट द सेम टाइम। यहाँ से शुरू हो जाता है माया का इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन काफी कूल तरीके से दिखाया गया है जिसमें आपको बिल्कुल भी बोर फील नहीं होता। एट द सेम टाइम वो मिस्ट्री और थ्रिल का एलिमेंट भी हर टाइम आपको एक्साइटेड फील करवाता है और लास्ट तक काफी डार्क टर्न ले लेती है ये सीरीज। तो अब माया को यही पता लगाना है कि क्या उसका हस्बैंड सच में जिंदा है या कोई और मिस्ट्री इससे जुड़ी हुई है। अब मैंने तो थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर लिया था कि इसका एंड कैसे होगा, लेकिन उसके बाद भी एंड तक एक और मोमेंट आपको शॉक जरूर कर देगा जो सीरीज को एक अच्छे मिस्ट्री थ्रिलर के लिस्ट में डाल देता है, विच इज ऑल्सो वेरी वेल रिटन। एट नंबर 3 वी हैव 1899। भाई, जब इस सीरीज की अनाउंसमेंट हुई थी और वहां लिखा था फ्रॉम द मेकर्स ऑफ डार्क, मेरा एक्साइटमेंट पीक पे चला गया था क्योंकि डार्क सीरीज इज समथिंग जिसे फिर से बनाया नहीं जा सकता और वैसी ही वाइब दिख रही है सीरीज में। एक शिप जा रही है अपने रास्ते को फॉलो करते हुए और अचानक उन्हें एक प्रोमीथियस नाम का शिप दिखाई देता है जो थोड़े टाइम पहले गायब हो चुका था। अब सबको लगता है कि शिप के अंदर शायद कोई जिंदा हो, बस यही इसकी बेसिक स्टोरी है जो धीरे धीरे करके इतना दिमाग खराब कर देती है कि आप ट्रैक नहीं रख पाओगे कि भाई चल क्या रहा है यहाँ। स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, बिल्कुल डार्क सीरीज के अंदर जिस तरह से मिस्ट्री को बिल्ड किया गया था सेम वही पैटर्न यहाँ भी यूज करते हैं वो। लाइक हर कैरेक्टर में एक क्रीपीनेस देखने को मिलेगी, हर कैरेक्टर का कोई डार्क पास्ट है जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है जो आपको हुक करके रखेगी। लेकिन सबसे बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है कि इस सीरीज को सीजन 1 के बाद ही नेटफ्लिक्स ने कैंसिल कर दिया। अब उसका एक्चुअल रीजन तो नहीं पता कि कैंसिल क्यों किया, पर पंगा ये है कि स्टोरी अभी भी पूरी नहीं है और इनकम्प्लीट फील होती है। तो अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस करना है सीरीज को देख के आप जरूर देखो, बट माइंड में ये रख लेना कि आपको पूरी स्टोरी तो पता नहीं लगेगी बट सीरीज बहुत तगड़ी बनाई है। नंबर 2 पे मैंने एक ऐसी सीरीज को रखा है जिसका एनिमेटेड वर्जन आज तक के ग्रेटेस्ट एनिमेटेड शोज में से एक माना जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट एवेटार द लास्ट एयरबेंडर। इतनी तगड़ी प्रेजेंटेशन एंड स्टोरी, माय गॉड। एक बच्चा है जिसे एवेटार कहा जाता है और उसको दुनिया के 4 सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को मास्टर करना है, दैट इज वाटर, अर्थ, एयर एंड फायर, क्योंकि आगे आने वाली है वॉर जो दुनिया के संतुलन को हिला देगी। अब ये बच्चा एक लास्ट एयरबेंडर है, लाइक जितने भी एयरबेंडर्स रहे हैं पास्ट में उनमें से सबसे लास्ट यही है और जैसा इसका नाम है एयरबेंडर, वो बच्चा लिटरली खिलवाड़ कर सकता है हवा के साथ। अब कैसे वो दुश्मनों से फाइट करेगा वो सब तो इंटरेस्टिंग है ही, इसी के साथ साथ जो ओवरऑल स्टोरी है इसकी वो काफी एंगेजिंग है क्योंकि 4 एलिमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट ही अपने आप में एक एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। मेरा इसको सेकंड नंबर पे रखने का सबसे बड़ा रीजन है इसकी कमाल की वर्ल्ड बिल्डिंग और विजुअल्स, इंक्लूडिंग दैट लास्ट एपिसोड वाली बैटल। अरे भाई, इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करोगे तो जो पे ऑफ मिलेगा उस बैटल को देख के इज समथिंग एल्स। बर्फ के ऊपर आग से लड़ाई चल रही है और चारों एलिमेंट्स एक साथ फाइट कर रहे हैं। देखने में जो एड्रेनलिन रश मिलेगा ना, आपको सच बता रहा हूँ, एक अंडररेटेड जेम आप मिस कर दोगे। प्लीज इस सीरीज को देखो, इट इज वन ऑफ द बेस्ट लाइव एक्शन एडेप्टेशन जो आज तक देखने को मिली है। कमाल का एक्शन, ब्यूटीफुल स्टोरी एंड स्टनिंग विजुअल्स, एक पूरा पैक्ड एंटरटेनमेंट मिलने वाला है आपको। एट नंबर 1 वी हैव द क्वींस गैम्बिट। अरे ब्रो, क्या परफेक्ट शो बनाया नेटफ्लिक्स वालों ने। एलिजाबेथ हार्मन नाम की एक लड़की ऑर्फनेज में रहती है और एक दिन उसे दिखता है कि एक बंदा चेस खेल रहा है बेसमेंट में, वो भी खुद के साथ। तो उसको भी क्यूरियोसिटी होती है चेस सीखने की। वो बंदा सिखाता है उसको और इस तरह से सिखाता है कि चेस उस लड़की के दिमाग के अंदर घुस जाता है। हर टाइम एलिजाबेथ को सिर्फ चेस ही समझ आने लगा और कैसे वो एक नॉर्मल चेस प्लेयर से दुनिया की सबसे भयंकर चेस प्लेयर बनती है, वो जर्नी आपको बहुत
बहुत सही लगेगी। उसमें ऐड कर दो आन्या टेलर जॉय का परफॉर्मेंस, बंदी खा गई है बेथ के कैरेक्टर को। एक तरफ रख दो दुनिया की सारी एक्ट्रेसेस और एक तरफ रख दो आन्या टेलर जॉय को। वो सीन जब बेड के ऊपर एलिजाबेथ लेटी होती है और सीलिंग पे उसे चेस बोर्ड दिखाई देता है, भाई क्या सिनेमेटोग्राफी है ये। और एक बात आप नोटिस करना, कभी भी आप कोई मूवी देख रहे हो 90% ऑफ द टाइम अगर हमें कभी चेस का सीन दिखाया जाता है, वहां मोस्टली यही होता है कि एक बंदा बोलता है चेकमेट और हरा देता है दूसरे बंदे को। बट इस सीरीज में आपको पता लगेगा कि एक असली मैच जिसमें दोनों एक प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हो, चेकमेट ना के बराबर होता है। मतलब बंदा पहले ही रिजाइन कर देता है गेम को, नोइंग दैट ही विल लूज द गेम। और जितने भी मैचेस हमें दिखाए जाते हैं क्वींस गैम्बिट में, दे आर रियल मैचेस जो लेजेंडरी प्लेयर्स के द्वारा खेले जा चुके हैं बहुत पहले। इस लेवल की डिटेलिंग हमें इस सीरीज में देखने को मिलती है। ऑल्सो आपको चेस के बारे में जीरो नॉलेज है तो भी आप इंटरेस्टेड हो जाओगे चेस को लेके, लाइक व्हाट एक्चुअली इज अ क्वींस गैम्बिट, मिडल गेम क्या होता है, एंड गेम क्या होता है, एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए ये सीरीज, जो एक ही सीजन में खत्म है विद ओनली 7 एपिसोड्स। जब नेटफ्लिक्स ने लॉकडाउन के टाइम पे एक दिन के लिए फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर किया था सबको, तब बहुत फेमस हुई थी ये सीरीज। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज चेक इट आउट एज सून एज पॉसिबल। यही था आज के वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।